हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 1G करते हैं। तो देखिए, कल अपने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे, उसी को कंटिन्यू रखते हैं। तो यानी कि आज क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, जिसमें R दिया है R इक्वल टू R में। देखिए R यानी कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं यानी कि परमेय और अपरमेय। इनकी कई डेफिनेशन होती हैं। जैसे कि मान लीजिए, हम एक डेफिनेशन ये होती है कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो परमेय हो अथवा अपरमेय। दूसरी डेफिनेशन ये है अपने पास की वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे ये संख्या रेखा होती है, इस पे 1 भी लिखते हैं, 1.1 भी लिखते हैं, 2 भी लिखते हैं। जितनी भी संख्या रेखा पर एक्स अक्ष वाई अक्ष होता है, जितनी भी संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, जितनी वो सारी हमारी कैसी रहेंगी, वास्तविक संख्या। यानी यहाँ पर 2.2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर √2 भी आएगा। जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सारी कैसी होंगी, वास्तविक। तो देखिए वास्तविक संख्या अपने लोग समझ चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, R बराबर आपका दिया गया A, B such that A is greater than equal to B square द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो सतुल्य है, ना सममित और ना ही संक्रमक है। तो देखिए इसको देखते हैं। यानी पहला देखते हैं सतुल्य। देखिए इसमें नहीं होगा, क्योंकि देखो 1/2 और इसका वर्ग क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी नॉट बिलोंग्स टू, ये क्या हो जाएगा, अर्थात 1/2, 1/2 नॉट बिलोंग्स टू R। अतः R सतुल्य संबंध नहीं है। R सतुल्य संबंध नहीं है। अब देखिए सम्मित में देखते हैं। सम्मित देखिए, सम्मित यदि 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 का वर्ग, यानी ये तो सत्य होगा, परंतु अर्थात यानी 2,9 बिलोंग्स टू R। तब आपका यदि मिल जाता है क्या, तब आपका यदि देखो 2,9 बिलोंग्स टू R, तब यदि मिल जाता है 9,2 बिलोंग्स टू R, तो हमारा सम्मित हो जाएगा। तब 9 क्या हो जाएगा, सॉरी 9 नॉट बिलोंग्स टू 2 का वर्ग। ये तो होगा नहीं, संभव ही नहीं है। अर्थात 9,2 नॉट बिलोंग्स टू R। अतः R सम्मित संबंध नहीं है। R कैसा, सम्मित संबंध नहीं है। अब देखिए संक्रमक देखते हैं, यानी कि थर्ड वाला। अब देखिए, यानी 2 आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है। अब संक्रमक देखते हैं। संक्रमक देखिए क्या कह रहा है। यदि देखिए, यदि 2 इज ग्रेटर देन -2 हो जाएगा, ये सत्य है। 4 देखिए 2 से 4 बड़ा होगा, अर्थात 2, -2 बिलोंग्स टू R। और -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 का वर्ग, अर्थात ये भी देखिए सत्य होता है। यानी -2 1 से छोटा होगा और ये बड़ा होगा, अर्थात ये भी सही है। यानी -2, 1 बिलोंग्स टू R। परंतु देखिए तब आपका यदि मिल जाता है बीच वाला -2 हटा दीजिए तो कितना मिल रहा है, यानी 2,1 अगर मिल जाता है तो हमारा संक्रमक संबंध हो जाएगा। तब देखिए 2 इज लेस देन इक्वल टू, यानी 1 का वर्ग। ये 2 1 से बड़ा नहीं है, यानी कि ये इसमें नहीं होगा। अर्थात
2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर संक्रमक संबंध नहीं है। ठीक है, इसको इतना कर लीजिए, फिर अपने लोग क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अपने लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दिखाओ कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध ए आर बी, यानी ए इज रिलेटेड टू बी वाई द रिलेशन आर, जो मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी से परिभाषित है। ठीक है, दिखाओ तुल्यता संबंध है, यानी क्वेश्चन नंबर 10, यानी आर आपका दिया गया है ए कॉमा बी और मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी। यानी अब देखिए भैया पहला, यानी दिखाना है क्या, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध की अपने लोगों ने डेफिनेशन देखी थी, यानी वह संबंध जो स्वतुल्य, सममित और संक्रमक हो, एक तुल्यता संबंध कहलाता है। और स्वतुल्य, सममित और संक्रमक की वीडियो हमने बना रखी है, जिसमें अपने लोगों ने देखा है द्विआधारी संबंध एवं उसके प्रकार। ठीक है, ये द्विआधारी संबंधों के प्रकार हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक, यानी 5 प्रकार होते हैं, जिनमें स्वतुल्य, सममित और संक्रमक अगर होते हैं किसी संबंध में तो वो कैसा होता है, तुल्यता संबंध। तो देखिए भैया स्वतुल्य संबंध, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, देखिए यानी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अर्थात क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ ए होगा, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब देखिए दूसरा देखते हैं सम्मित। अब देखिए सम्मित, देखिए यदि मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी यानी है, अर्थात ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तब मॉड ऑफ बी बराबर मॉड ऑफ ए, अर्थात बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी ये भी होगा। यदि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी के बराबर, तो मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए के बराबर होगा, अर्थात अतः आर एक सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। ठीक है, आप देखिए थर्ड वाला है संक्रमक, यानी ट्रांसिटिव। अब देखिए यदि मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी है और मॉड ऑफ बी बराबर मॉड ऑफ सी है, तब आपका हो जाएगा ये मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ सी, ये होगा। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, यानी यहां पर हम सी के वैल्यू रख देंगे, अर्थात ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तब क्या हो जाएगा आपका, तब हो जाएगा ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। देखिए चूंकि आर स्वतुल्य कॉमा सम्मित तथा संक्रमक संबंध है, अतः संक्रमक संबंध है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा। देखिए इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दिखाओ कि समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय संबंध मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर है जितनी कि बिंदु x। तुल्यता संबंध है, यानी कि दिखाना है कि आपको तुल्यता संबंध है। यानी क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। माना सभी बिंदुओं का समुच्चय n है। तब देखना भैया स्वतुल्य के लिए देखते हैं। देखिए x, x बिलोंग्स टू सभी बिंदुओं का समुच्चय n है। इसको माना सभी बिंदुओं का समुच्चय n है, तब संबंध R हो, ठीक है। यानी x, x बिलोंग्स टू R होगा। देखिए x से जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर ये भी x हो गया, यानी 2x हो जाएंगे। तो कैसे हो जाएगा? अतः R एक स्वतुल्य संबंध है, दूसरा देखिए सममित। देखिए यदि x, y बिलोंग्स टू R होगा तब आपका ये भी हो जाएगा, तब y, x बिलोंग्स टू R। इसलिए R एक सममित संबंध होगा। थर्ड देखिए संक्रमक। देखिए यदि x, y बिलोंग्स टू R और y, z बिलोंग्स टू R हो, तब x, z बिलोंग्स टू R होगा। अतः R एक संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध। देखिए चूंकि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। कर लीजिए इसको, फिर अपने लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा n धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है और n संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि x माइनस वाई 3 से विभाज्य है। x, y नेचुरल नंबर हो तो सिद्ध कीजिए कि R तुल्यता संबंध है, यानी x, y बिलोंग टू n। तो देखिए यानी क्वेश्चन नंबर 12 देखिए R आपका दिया है, यानी कि x, y सच दैट x माइनस वाई 3 से विभाज्य है। अब देखिए पहला देखते हैं यानी स्वतुल्य में। देखिए x माइनस का x बराबर 0 जो कि 3 से विभाज्य है, जो कि
जो कि 3 से विभाज्य है। अतः x, x बिलोंग्स टू R, इसलिए R एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब देखिए दूसरा देखते हैं, यानी सम्मित संबंध। देखिए स्वतुल्य आपको समझ में आया, यानी 0 है, 0 3 से विभाज्य होता है, ठीक है, 0 कोई सी सारी नंबर से विभाज्य होता है। अब देखिए यदि x माइनस का y 3 से विभाज्य हो, तब देखिए y माइनस का x, अर्थात ये क्या हो जाएगा, माइनस का y माइनस का x। ये देखिए यानी ये y माइनस x 3 से विभाज्य होगा, 3 से कोई संख्या अगर नेचुरल नंबर की होगी, वो अगर मान लीजिए 3 से कोई नंबर विभाज्य है, 3 विभाज्य है तो माइनस का 3 भी विभाज्य होगा, 6 विभाज्य है तो माइनस का 6 भी विभाज्य होगा, यानी कि x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, तब y माइनस एक्स 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। अतः R एक सम्मित संबंध होगा, सम्मित संबंध होगा। अब देखिए 2 हो गए, अब तीसरा देखते हैं अपने लोग संक्रमक में। देखिए यदि x माइनस वाई और y माइनस जेड, y माइनस जेड 3 से विभाज्य हो, तब इन दोनों का सम भी 3 से विभाज्य होगा। यदि मान लीजिए जैसे कि हम देखते हैं, जैसे 3 और 6 संख्या लेते हैं, 3 से विभाज्य, 6 3 से विभाज्य, तो 3 और 6 का सम यानी 9, वो भी 3 से विभाज्य होगा, यानी इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, x माइनस का z, यानी ये हो जाएगा x माइनस का y और प्लस का y माइनस का z भी 3 से विभाज्य होगा। अतः R एक संक्रमक संबंध होगा, संक्रमक संबंध होगा। देखिए चूंकि R स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रमक है, अतः इसलिए R एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा तो हम क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं, अतः R एक तुल्यता संबंध होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और 2019 में आया हुआ भी क्वेश्चन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है पेपर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, यदि R और S समुच्चय X में तुल्यता संबंध हो तो सिद्ध कीजिए R यूनियन S
और आर इंटरसेक्शन एक्स भी एक्स में तुल्यता संबंध है। तो देखिए भैया, यानी क्वेश्चन नंबर 13, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए ये कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए दिया है, यानी आर और एस क्या है, तुल्यता संबंध, अर्थात आर इंटरसेक्शन एक्स क्रॉस एक्स में सबसेट होगा एस भी सबसेट होगा एक्स क्रॉस एक्स में, ठीक है। तो देखिए अतः आर यूनियन एस, यानी इसलिए क्या हो जाएगा, आर यूनियन एस सबसेट हो जाएगा एक्स क्रॉस एक्स में, और आर इंटरसेक्शन एक्स सबसेट हो जाएगा एक्स क्रॉस एक्स में। इस प्रकार इसलिए क्या हो जाएगा, आर यूनियन एस और आर इंटरसेक्शन एक्स भी एक्स में एक संबंध होगा, एक संबंध होगा। अब देखिए ये आर यूनियन एस और आर इंटरसेक्शन एक्स एक्स में एक संबंध होंगे, लेकिन अपने लोगों को सिद्ध करना है ये संबंध कैसे हो, तुल्यता संबंध हो, यानी कि स्वतुल्य, सममित और संक्रमक संबंध सिद्ध करना है। तो देखिए भैया फर्स्ट देखते हैं, यानी कि स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव। देखिए चूंकि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर और ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देखिए ए कॉमा ए आर में भी बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा ए एस में भी बिलोंग कर रहा है। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि आर और एस दिया हुआ है कि एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि आर और एस तुल्यता संबंध है, तुल्यता है तो स्वतुल्य भी होगा, तुल्यता संबंध। देखिए आर तुल्यता है तो स्वतुल्य भी होगा, स्वतुल्य होगा तो इसमें ए कॉमा ए भी होगा, बी कॉमा बी भी होगा, यानी ये हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, आर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर यूनियन एस, और आपका ये भी हो जाएगा ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, पता आर यूनियन एस और आर इंटरसेक्शन एस एक्स में स्वतुल्य संबंध है। अब देखिए दूसरा देखते हैं, सम्मित संबंध। सम्मित देखिए भैया, सम्मित देखिए माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर यूनियन एस। अब देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू माना हमने आर यूनियन एस, यूनियन का मतलब, यूनियन की डेफिनेशन होती है यानी ए कॉमा ए बिलोंग करेगा आर में, या फिर ए कॉमा बी बिलोंग करेगा एस में, यानी इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तब अपने लोग अगर सिद्ध कर दें, ए कॉमा बी अपने लोगों ने माना है किसमें, आर यूनियन एस में, और अपने लोगों को सिद्ध करना होगा बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर यूनियन एस। अगर ऐसा हम सिद्ध कर देते तो हमारा ए आर यूनियन एस सम्मित संबंध हो जाएगा। देखिए तब हो जाएगा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, या फिर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, ये आर यूनियन एस की डेफिनेशन होती है। अब यहां पर उसके लिए भी कर लेते हैं, यानी माना इसमें भी मान लेते ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, या फिर या नहीं, यहां पर होगा और
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस। ठीक है, क्योंकि आर और एस कैसे हैं, तुल्यता संबंध है, तुल्यता है तो सममित भी होगा, यानी ए कॉमा बी अगर मेरा आर में कर रहा है तो बी कॉमा ए आर में होगा। क्यों होगा, क्योंकि वह आर और एस कैसे हैं, क्योंकि आर और एस तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। इसलिए क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, या फिर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू एस, ऐसे इसमें हो जाएगा बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू एस। अब देखिए यहां से निकल के आता है, यानी बी कॉमा ए बिलोंग्स टू होगा आर यूनियन एस, और यहां से निकल के आता बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। अतः आर यूनियन एस और आर इंटरसेक्शन एस सममित संबंध होगा। अब देखिए तीसरा अपने लोग इधर कर लेते हैं, यानी कि संक्रमक के लिए। देखिए संक्रमक के लिए क्या अपने लोग माना, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर यूनियन एस और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर यूनियन एस। तो देखना इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, या फिर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, और इससे डेफिनेशन हो जाएगी बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, या फिर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस। ये दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तब देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि आर और एस कैसा है, तुल्यता संबंध है, यानी कि संक्रमक संबंध भी होगा, क्योंकि आर तथा एस संक्रमक संबंध है, सॉरी तुल्यता संबंध है, संक्रमक भी होगा, यानी तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए भैया ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, इसलिए हो जाएगा बी से भी हटा दो, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, या फिर ऐसे इसमें हो जाएगा इन दोनों से ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एस, और इसको हम अपने लोग ऐसे लिख देते ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और यूनियन का मतलब, या का मतलब यूनियन। देखिए अपने लोगों ने माना था ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर यूनियन एस और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर यूनियन एस में, तब अपने लोगों ने देखिए सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध किया है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर यूनियन एस, अतः आर यूनियन एस संक्रमक होगा, संक्रमक संबंध होगा। अब देखिए इंटरसेक्शन के लिए इसी प्रकार पुनः माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। अब देखिए इंटरसेक्शन की परिभाषा, यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस,
यानी बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस। अब देखिए ए कॉमा बी और बी कॉमा सी है, तब क्या हो जाएगा, क्योंकि आर और एस तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी कॉमा सी कर रहा है, तो बी से भी हटा दें, यानी ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर और ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एस। इसलिए अपना हो जाएगा ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, अतः आर इंटरसेक्शन एस संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध होगा। अब देखिए क्योंकि कैसा है, स्वतुल्य भी है सममित भी है। अब देखिए ये वाला संबंध कैसा है, यानी कि स्वतुल्य भी है सममित भी और संक्रमक भी, अतः दिया गया संबंध आर कैसा हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। इसको कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको उतार लीजिए। तो अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय दिया है सेट। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, माना सेट ए बराबर, जो सेट दिया है उसको हम ए मान लेते हैं। कितना दिया, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये आपका सेट दिया है में आर आपका दिया गया है ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित या संक्रमक। इसमें देखिए सिद्ध नहीं करना, ये पूछ रहा है स्वतुल्य हो भी सकता है या नहीं भी। तो देखिए पहला देखते हैं इसमें स्वतुल्य, यानी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। पहले आर निकाल लेते हैं, स्वतुल्य को देखने से पहले आर निकाल लेते हैं। ठीक है, जब a बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1,2 और जब हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2,3, 3,4, 4,5 और ये हो जाएगा 5,6। 6,7 होगा नहीं, क्योंकि अगर 6 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 मेरा ए में है नहीं, 6,7 नहीं होगा, यहीं तक होगा। देखिए आप देखते हैं स्वतुल्य, यानी पहला देखते हैं स्वतुल्य। ठीक है, चूंकि ठीक है स्वतुल्य के लिए क्या है ना, अगर कोई हमें सेट ए दिया है तो जितने भी अभी हम उसमें 1,1 होता, 2,2 अगर मिल जाता, 3,3 और 4,4, 5,5 और 6,6, यानी फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब देखिए दूसरा देखते हैं सम्मित। देखिए यदि x,2 बिलोंग्स टू आर परंतु 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए 1,2 है, इसका उल्टा आर में है ही नहीं, तो आर हमारा सम्मित संबंध नहीं होगा, इसलिए आर सम्मित संबंध नहीं है। तीसरा देते हैं संक्रमक। संक्रमक देखिए यदि 1,2 बिलोंग्स टू आर और 2,3 बिलोंग्स टू आर परंतु ठीक है, परंतु 2 और 2 हटा दिए, कितना बचा 1,3 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः एक संक्रमक संबंध
नहीं होगा, संक्रमक संबंध नहीं है। देखिए यानी दिया गया संबंध कैसा है, आर ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रमक है। यहां लिख देते हैं, अतः दिया गया संबंध आर ना तो स्वतुल्य है, ना तो सम्मित है, और ना ही संक्रमक है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय सेट दिया है जिसमें अवयव है 1 2 3 में आर। देखिए सेट दिया क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15, माना सेट दिया ए बराबर कितना है 1, 2, 3 और आर बराबर आपको दिया गया कितना दिया, जिसमें अवयव है 1, 2 और 2, 1। बस द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है किंतु ना तो सतुल्य है ना संक्रमक। यानी ये क्या है, सम्मित है किंतु ना तो सतुल्य है ना सम्मित संक्रमक, सॉरी सिद्ध करना है। तो पहले देखते हैं, यानी कि क्या चीज, सतुल्य। यानी देखिए क्योंकि 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर सतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा है सम्मित। देखिए यदि 1, 2 बिलोंग्स टू आर, तब 2, 1 बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर एक, देखिए 2 का 1, 2 का उल्टा भी है और 2, 1 का भी उल्टा, अतः आर सम्मित संबंध होगा, सम्मित संबंध होगा। अब देखिए तीसरा देखते हैं, यानी संक्रमक के लिए। देखिए 1, 2 1, 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 का किसी के साथ संबंध ही नहीं है, और 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी 2 का किसी के साथ, यहाँ पर 1 भी नहीं है 2 भी नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू, और तब 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर संक्रमक संबंध नहीं है। देखिए अतः दिया गया संबंध आर ना तो स्वतुल्य, ना तो सतुल्य और ना तो संक्रमक, ना तो संक्रमक, परंतु सम्मित है, परंतु सम्मित है। और यही अपने लोगों को प्रूव करना था। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गए। इसके बाद अपने लोग अगली वीडियो में करते हैं, यानी अगले क्लास में करते हैं क्वेश्चन नंबर